नमस्कार, मैं सोमनाथ दत्ता इस वक्त चाईबासा के एक प्रसिद्ध मंदिर से मैं मौजूद हूं, जिसे दुर्गा मंदिर या हरिबोल कमेटी के नाम से जाना जाता है। आइए इस वक्त जगन्नाथ मंदिर के प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के विषय में पंडित जी से कुछ चर्चा करते हैं कि किस वजह से रथ यात्रा निकाली जाती है या फिर रथ यात्रा के क्या क्या नियम होते हैं। चलिए। योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनिमित्तं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवाक्ष्यं पशुपतिरिति जासाक्ततत्त्वो शक्ति। तो चलिए पंडित संजय कुमार मिश्रा से बातचीत के दौरान सभी नियमों और कानूनों को जान लेते हैं कि प्रभु जगन्नाथ के क्या क्या नियम हैं। पहला सवाल है कि स्नान यात्रा कब होती है और प्रभु राजगद्दी में कब बैठते हैं प्रभु जगन्नाथ। मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हर दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक हो या अथवा पूजा और आस्था की दृष्टि से हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान पूर्णिमा के दिन भगवान को स्नान किया जाता है। पंचामृत, इत्र, सभी प्रकार के सुगंधित द्रव्यों को मिला करके भगवान को स्नान कराया जाता है। उससे भगवान बीमार पड़ते हैं और उनको 15 दिन के लिए अज्ञातवास में रखा जाता है, जहां उनको प्रतिदिन वैद्य काढ़ा पिलाते हैं, अलग अलग प्रकार के पेय पदार्थ पिलाए जाते हैं, ताकि भगवान स्वस्थ होकर पुनः प्रतिपदा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान पुनः राजगद्दी में विराजमान होते हैं और उनका राजगद्दी का राजभोग लगता है, जो कि हमारे काली मंदिर स्थित, सदर बाजार काली मंदिर स्थित जगन्नाथ मंदिर में ये परंपरा को निभाया जाता है और भगवान वहाँ राजगद्दी में विराजमान होते हैं। उनको वहाँ पर 56 प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान रथ में आरूढ़ होकर अपने भक्तगणों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पे निकलते हैं। हमारा रूट है जगन्नाथ मंदिर, रुंगटा चौक, सदर थाना, बड़ा निमडी होते हुए दुर्गा मंदिर स्थित श्री श्री सरस्वती हरिबोल कमेटी में आकर भगवान मौसी बाड़ी में विराजते हैं और उनका 8 दिन तक वहाँ सेवा किया जाता है। चलिए पंडित जी, दूसरा सवाल, भगवान जगन्नाथ मौसी बाड़ी में कब तक रहते हैं और क्यों रहते हैं? भोग का क्या व्यवस्था है? जगन्नाथ स्वामी 8 दिनों तक मौसी बाड़ी में विराजते हैं और यहाँ श्री श्री सरस्वती हरिबोल कमेटी के द्वारा भक्तगणों के सहयोग के साथ 8 दिनों तक हम लोग उनको अलग अलग प्रकार के दोपहर में और रात्रि में, दोपहर में मेरा अन्न भोग, चावल, दाल, सब्जी, अनेक प्रकार के भोग बनाते हैं। संध्या में भी अलग अलग भोग बनाते हैं हम लोग, पुआ, पूड़ी, मालपुआ, खीर, खाजा, गाजा, इनके साथ भगवान का प्रतिदिन 8 दिन तक भोग लगता है और भगवान पुनः 8वें दिन शुक्ल पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादश्यायाम तिथियों को भगवान पुनः अपने रथ में सवार होते हैं और वापस उसी मार्ग से भ्रमण करते हुए श्री श्री जगन्नाथ मंदिर, काली मंदिर के बगल जो स्थित है सदर बाजार में, वहाँ पुनः वो 8 दिनों के बाद पहुँचते हैं। रथ यात्रा के दौरान प्रशासन रथ यात्रा में क्या सहयोग करती है? रथ यात्रा में प्रशासन का हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवस्था रहता है। स्वयं एसपी साहब, एसडीओ साहब, बड़े बाबू, थाना प्रभारी सभी हमारा पूर्ण रूपेण सहयोग करते हैं
रथ यात्रा के दौरान ऐसी कोई आकस्मिक दुर्घटना ना हो, इसलिए प्रशासन हमेशा हमारे साथ जो भी रूट है उस रूट में सदैव हमारे साथ रहते हैं और सावधानी पूर्वक रथ को जगन्नाथ स्वामी के यहाँ से मौसी बाड़ी और मौसी बाड़ी से जगन्नाथ स्वामी के घर तक आराम से, आसानी से और सभी को सावधानी पूर्वक करते हुए पहुंचाते हैं। इसके लिए हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप न्यूज़ गनों को भी सभी को धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी इस इच्छा को सभी भक्तगणों के सामने में व्यक्त किया। चलिए हमारा तीसरा सवाल, रथ यात्रा के दौरान भक्तगणों से क्या क्या अपील करना चाहते हैं पंडित जी, और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सभी भक्तगणों से मैं यह आग्रह करता हूँ कि कृपया कर वो अपने आस्था को अपने साथ रखते हुए रथ को सावधानी पूर्वक धीरे धीरे से धकेलते हुए और खींचते हुए मौसी बाड़ी से या फिर जगन्नाथ स्वामी के मंदिर से मौसी बाड़ी आने के दरमियान सावधानी पूर्वक रथ को आराम से धकेलते हुए खींचते हुए लेकर जाए, ताकि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे कि हमें कष्ट हो। इसीलिए सभी भक्तगणों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि भोग के दरमियान आप हमारा सहयोग करें और यथाशक्ति हो भोग में सहयोग करें और रथ को इस तरह आसानी से पहुंचाए कि भगवान आराम से मौसी बाड़ी पहुंचे और पुनः अपनी घर की ओर पहुंचे। यही मेरे सभी भक्तगणों से आग्रह है कि आप अपनी आस्था को अपने मन में रखते हुए सावधानी पूर्वक रथ को खींचें। चलिए ये हमारा आखिरी सवाल कि कितने वर्षों से ये रथ यात्रा, प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है और कौन कौन इस रथ यात्रा में फाउंडर है? चलिए जानते हैं पंडित जी से। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हमारे 7 पुस्त इनके फाउंडर हैं श्री देवनाथ मिश्रा जी। लगभग 250 वर्ष से जगन्नाथ मंदिर 250 वर्ष पुराना है, वहाँ से रथ यात्रा निकाला जाता है और श्री श्री सरस्वती हरिबोल कमेटी में आकर भगवान विराजते हैं। दोनों का इतिहास लगभग 250 साल का ही है। प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणो